नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज फिफ्थ नंबर, इन ऑडियो विजुअल एजुकेशन इज इम्पार्टेड थ्रू विच मीडिया। जहाँ पर ऑडियो विजुअल आ गई तो वहाँ पर ऑडियो का संबंध होता है सुनने से और विजुअल का मतलब देखने से। तो ऑडियो विजुअल आ गया तो मतलब यहाँ इसका मतलब है देखने और सुनने से, तो विजन एंड हियरिंग, सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट आंसर। जो फिफ्थ का जो सही आंसर है दैट इज सी, विजन एंड हियरिंग। ए ऑप्शन है विजन एंड रीडिंग, उसमें तो पढ़ना हो गया। बी ऑप्शन रीडिंग एंड लर्निंग, उसमें पढ़ना सीखना हो गया। और डी ऑप्शन रीडिंग एंड राइटिंग, ये सारे ऑप्शन गलत है। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, विजन एंड हियरिंग। नेक्स्ट सी जो क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द चीपेस्ट एंड बेस्ट एड फॉर अ टीचर। जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, जो बेस्ट मेथड है उनके लिए सबसे अच्छी जो सहायता होती है टीचर के लिए वो क्या होती है, दैट इज ब्लैक बोर्ड, सी ऑप्शन ब्लैक बोर्ड। पुराने टाइम से ही बहुत, जब ये ऑडियो विजुअल एड्स नहीं होती थी तब से ही ब्लैक बोर्ड का तो यूज़ होता ही रहा है, और ये सबसे सस्ता और टिकाऊ सबसे अच्छा जो सहायता है टीचर्स के लिए। सेवन्थ, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ये डेट्स ऑलमोस्ट लर्न ही करनी पड़ती है। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, ये ऑलमोस्ट पता ही है आप सबको। ए ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, तभी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये तभी बना था, उसी के लिए हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ए ऑप्शन 26 जनवरी 1950। एट्थ, इफ़ यू ओपन अ स्कूल यू क्लोज अ प्रिजन। अगर आप एक स्कूल खोलते हो तो आप एक प्रिजन, अगर जो जेल है वो बंद कर देते हो, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जितना अच्छा कोई बंदा, एक कोई पर्सन जितना अच्छा पढ़ा लिखा होगा, जितनी ज़्यादा उसमें समझ होगी लाइफ के बारे में, ये एथिक्स के बारे में, मोरल्स के बारे में, उतना ही अच्छा वो पढ़ा सकता है, समझा सकता है और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकता है, और साथ में अपनी फैमिली की लाइफ को भी अच्छा बना सकता है। तो उसे प्रिजन जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, उसके आसपास में भी किसी को जेल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब है एट्थ का सही ऑप्शन है बी जो है वो सही ऑप्शन है, द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड क्राइम। जितना ज़्यादा एजुकेशन का फैलाव होगा, जितना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई इन सब के बारे में जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, उतना ही क्राइम जो जुर्म है वो कम होता जाएगा, वो ख़त्म होता जाएगा। नेक्स्ट इज नाइन्थ, अ टीचर हैज़ ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स। टीचर का शिक्षक का स्थायी प्रभाव क्या पड़ता है। कुछ टीचर्स हम भूल जाते हैं किसी किसी टीचर को, लेकिन किसी किसी टीचर को, वो टीचर्स की कई बातों को हमेशा ही हम याद रखते हैं। तो वो मेनली क्या हमें सिखाते हैं, वैल्यूज़, अचीवमेंट्स, लर्निंग, ये सब तो ठीक है, ये सब तो वो कराते ही कराते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उनका जो प्रभाव पड़ता है वो है हमारे कैरेक्टर के ऊपर, चरित्र के ऊपर। मीन्स वो किस तरह का इंसान हमें बनाते हैं, किस तरह की वैल्यूज़ हमें देते हैं, क्या कुछ सिखाते हैं, हम आगे चलकर क्या बनते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल वो हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल, फॉर्मल एजुकेशन, इनका पड़ता है। तो जितना अच्छा एक स्कूल होगा, एक टीचर होगा, उतना ही अच्छा हमारा कैरेक्टर जो है, हमारा चरित्र जो है वो बिल्ड होगा। नेक्स्ट इज टेंथ जो क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय हैज़ बीन सेटअप, ये भी लर्न ही करना पड़ेगा। नवोदय विद्यालय कहाँ स्थापित किए गए हैं। टेंथ का सही ऑप्शन है डी, इन रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में। सबसे ज़्यादा जो नवोदय विद्यालय है इनको ग्रामीण जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है SCRT, ये फुल फॉर्म है, ये ऑलमोस्ट पता ही होगा सभी को। SCRT का मतलब है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी सही फुल फॉर्म है। नेक्स्ट ट्वेल्थ, टीचर्स डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, किसकी याद में, किसको ऑनर करने के लिए, किसका सम्मान करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। टीचर्स डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट होता है, और ये बी ऑप्शन सही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, उनके सम्मान में ये 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट 13, विच क्वालिटी ऑफ टीचर इज लाइक मोस्ट बाय द स्टूडेंट्स। कई टीचर्स होते हैं जो जिनमें क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्टूडेंट्स उनसे डर कर रहते हैं, किसी टीचर से बिल्कुल भी नहीं डरते।
तो एक जो टीचर उनसे ज़्यादा स्टूडेंट्स उनसे सबसे ज़्यादा कनेक्ट करना फील करते हैं, जो कि उन्हें लगता है कि ये हमारे जैसे ही हैं, जो कि उनकी बातों को समझते हैं, जो कि उनके जैसे ही बिहेव करते हैं, उनके साथ एज टीचर नहीं एज फ्रेंड एज गाइड बिहेव करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट ऐसे टीचर्स को हर कोई पसंद करता है। तो 13th का सही आंसर है बी, हिज पेइंग हीड टू देयर प्रॉब्लम। जितना ज़्यादा कोई हमें हमें अपनी लाइफ में वही लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर हो, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर हो। तो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा, समझेगा, उसको सॉल्व करेगा, वही टीचर जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को पसंद आएगा। नेक्स्ट 14, गुड टीचर मस्ट बी। एक अच्छा टीचर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अ गुड टीचर मस्ट बी, इसका सही आंसर है गुड गाइड। उसे एडमिनिस्ट्रेटर, प्रीचर, लीडर ये सब तो होना ही, ये सब तो वो बन ही जाएंगे, लेकिन मार्गदर्शक ये बहुत कम टीचर बन पाते हैं। कि उस टाइम क्या है, भटकाव बहुत होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में कि कौन सा करियर चूज़ करे, लाइफ की इतनी प्रॉब्लम्स होती है, इतना कुछ उन्हें फेस करना पड़ता है। तो उस टाइम में, उस एज में जो सही मार्गदर्शन कर दे, जो सही एक रास्ता दिखा दे स्टूडेंट्स को, वही एक्चुअल में एक अच्छा गाइड है, एक अच्छा टीचर है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, अ गुड गाइड। 15, गुड टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ। गुड टीचिंग इनमें से अच्छी शिक्षा इसका क्या कार्य है? अच्छी शिक्षा देने वाले हम वो नहीं कहेंगे कि जिसकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है लेकिन उसको नहीं आता है, क्योंकि बहुत टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो क्योंकि उनको उनकी स्किल्स इतनी डेवलप नहीं हुई होती, उनको कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के साथ, तो वो हम उनको उसको गुड टीचिंग नहीं कहेंगे। ना ही उस पर्सन को कहेंगे जिनमें कि लीडरशिप क्वालिटी है अपनी इंस्टीट्यूशन को लेकर, कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को तो अच्छे से संभाल लेते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं संभाल पाते। डी ऑप्शन ये भी गलत है। जिसके टीचर के साथ कनेक्शन है अच्छे हैं, उसको स्टूडेंट्स का क्या फ़ायदा? जो स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन बनाए, उनके साथ कनेक्ट कर पाए, वही अच्छा टीचर है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डिवोशन ऑफ द, तो इसका सही ऑप्शन होगा डिवोशन ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन। जो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, उसको अपना भगवान ही मानता है, उसकी भक्ति करता है, वही एक्चुअल में असली टीचर, असली गाइड है। 16, हाउ एज ए टीचर यू विल रेज द स्टैंडर्ड ऑफ वीक स्टूडेंट। अगर आप टीचर बन गए तो आप जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे रेज करोगे, उनका मानक कैसे बढ़ाओगे, उनको कैसे अपलिफ्ट करोगे, आगे कैसे बढ़ने के लिए मोटिवेट करोगे। तो 16, इसका इन्फॉर्म द प्रिंसिपल बाय इनवाइटिंग द पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट्स। इन सब को, ये सब तो ऑप्शन गलत हैं। ये सब तो एक टीचर अगर करता है तो ये सब मतलब किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको स्टूडेंट्स को स्पेशल अटेंशन देते हो, उनकी बातों को समझते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, उनको समझाते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसको दूर कैसे किया जाए, अगर ये सब समझते हो और खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, तो फिर आप सही मायने में टीचर कहलाने के लायक हो। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बाय गिविंग देम स्पेशल अटेंशन। नेक्स्ट 17, हाउ विल यू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन इन द स्टूडेंट्स। क्योंकि वो एज बहुत ही टेंडर एज होती है, टीनेजर एज होती है, तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे कई बिगड़े भी होते हैं, स्पॉइल्ड भी होते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं होती उस एज में, सही गलत की पहचान ही नहीं होती। तो आप ये कैसे सिखाओगे कि उनको खुद से आत्मनुशासन में उनको कैसे रहना है, अपने आप से डिसिप्लिन कैसे बनकर रहना है। तो 17, इसका सही ऑप्शन है वो है ए, बाय गिविंग दैम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जितना ज़्यादा आप स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाओगे, जितना ज़्यादा उन्हें खुद में समझ में आएगा कि काम करना क्या होता है, पैसे कमाने क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना क्या होता है, जितना ज़्यादा ये सब समझ में आएगा, उतना ज़्यादा वो अच्छे से अपने आप को डिसिप्लिन्ड रख पाएंगे। नेक्स्ट, नॉटी स्टूडेंट आप किसे कहेंगे क्लास में? जो कि बहुत ही फुलिश है, डल है, जिसको कि कुछ भी नहीं आता है, बस ऐसे डल से डम्ब वे में बैठा रहता है, जो कि बहुत मूर्ख और सुस्त है, या फिर बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत एक्टिव भी है, या फिर डी ऑप्शन अमीर है, बहुत रिच क्लास से बिलोंग करता है और लापरवाह केयरलेस है, या फिर सी
अनएडजस्टेड एंड अनअप्रोप्रिएट, जो कि असंगत है, जो कि उसके मूल्य बहुत ही गिरे हुए हैं, आप उसको नॉटी स्टूडेंट कहोगे या बाकी ऑप्शंस को, तो इसका सही ऑप्शन आएगा सी, अनएडजस्टेड एंड अनअप्रिशिएटेड। नेक्स्ट 19, पीटीए स्टैंड फॉर, पीटीए ये तो फुल फॉर्म है, इसको आप एज इट इज ही लर्न करोगे। इसका सही आंसर है सी, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। नेक्स्ट रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन में क्या आना चाहिए, ये सब कुछ ही आना चाहिए, ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, इन सभी का बैलेंस वे, बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द आंसर, इन सबको आना चाहिए। एक स्कूल लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए, 21th क्वेश्चन, स्कूल लाइब्रेरी में ऐसी बुक्स होनी चाहिए जो कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा आगे बढ़ने में मोटिवेट करे, उनको हमेशा ही इनकरेज करे। तो अगर फिल्म मैगजीन्स होंगी, डिटेक्टिव नॉवेल्स होंगे, जासूसी नॉवेल्स होंगे, या फिर जो अफेयर्स चल रहे हैं फिल्म स्टार्स के, ऐसी बुक्स होंगी, तो इससे तो वो उल्टा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उल्टा डिमोटिवेट होंगे। तो सही ऑप्शन इसका बनता है बी, गुड बुक्स ऑन द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। जितना ज़्यादा वो अच्छे, जो पास्ट में जो लोग अच्छे हुए हैं उनकी स्टोरीज पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा उनमें भी ऐसे ही गुण आने की उतनी ज़्यादा ही पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, उतना ज़्यादा उनमें भी ऐसे ही गुण आएंगे। नेक्स्ट 22, वट इज़ द मेन क्राइटेरिया फॉर कंस्ट्रक्टिंग द करिकुलम, जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इसको बनाने का क्या उद्देश्य है, इसको क्यों बनाया जाता है। तो 22 का जो सही आंसर है दैट इज़ ए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। सबसे ज़्यादा एजुकेशन के अगर हम उद्देश्य को देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी पाठ्यक्रम बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं, तो वो बिल्कुल सही होगा, वो बिल्कुल उसका मानदंड सही होगा। तो हम स्टूडेंट्स को देखें, सब्जेक्ट मैटर को देखें, मेथड ऑफ टीचिंग देखिए, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। एग्जैक्ट टू द पॉइंट इसका आंसर बनता है ए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट 23, स्कूल इज प्रोडक्ट ऑफ, स्कूल हम किसका प्रोडक्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ये सारे ऑप्शन किस में आते हैं, सोसाइटी में। ये सब कुछ ही सोसाइटी में ही तो आता है, हम समाज का ही तो हिस्सा है, स्कूल भी समाज का ही तो हिस्सा है, समाज से ही तो ये सब सारे बने हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ये सब समाज का ही हिस्सा है। तो सब इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा दैट इज सी ऑप्शन, सोसाइटी। नेक्स्ट 24, पास परसेंटेज ऑफ पीपल्स डिपेंड ऑन, क्या पास परसेंटेज कैसे बढ़ाई जाए, ये किसके ऊपर डिपेंड, ये कैसे निर्भर, किस बात पे निर्भर करता है। तो 24 का जो सही ऑप्शन है इफ़ेक्टिव टीचिंग, जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जितना ज़्यादा बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, उतना ज़्यादा उनकी पास परसेंटेज बढ़ जाएगी। बाकी एनरिच फैसिलिटीज़, इंटेलिजेंस ऑफ टीचर, रोट मेमोराइजेशन, ये सब तो टेम्प्रेरी चीज़ें, इसका सिर्फ टेम्प्रेरी बेसिस पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग जो इफ़ेक्ट है वो तो इफ़ेक्टिव टीचिंग ही होता है। 25, अवर स्कूल लाइब्रेरीज आर, स्कूल की लाइब्रेरीज हमारी कैसी है, बहुत बैड शेप में। गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स की लाइब्रेरीज शायद अब थोड़ी इम्प्रूवमेंट होने लगी है, लेकिन इसका जो सही आंसर होएगा वो है ए, इन बैड शेप। 26, स्कूल प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट फॉर, स्कूल किसके, कैसा एनवायरनमेंट, किस तरह का पर्यावरण प्रदान करता है। 26 का सही आंसर है डी, हारमोनियस डेवलपमेंट, जहाँ पर कि ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात की हो, सिर्फ फिजिकल, सोशल, इमोशनल, ये सब तो डेवलपमेंट ठीक है, लेकिन अगर हम हारमोनियस डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करें जिसमें सब कुछ ही आ जाता है, तो उसमें फिजिकल, सोशल, इमोशनल ये सब भी आ ही जाएगा। अगर हम ऐसा हारमोनियस डेवलपमेंट, ऐसा एटमोसफियर बनाते हैं स्कूल में, तो ये बाकी सारे डेवलपमेंट तो अपने आप ही हो जाएंगे। 27, ए टीचर लर्न्स अ मैक्सिमम फ्रॉम द स्टूडेंट्स, टीचर सबसे ज़्यादा क्या सीखता है बच्चों से, एक शिक्षक अधिकतम इनसे सीखता है। 27 का सही आंसर है फ्रॉम, सॉरी इसका क्वेश्चन था टीचर लर्न्स द मैक्सिमम फ्रॉम द, टीचर सबसे ज़्यादा किससे सीखता है, वेल विशर, जो उनके जी हुजूरी करते रहते हैं लोग, या प्रिंसिपल से, या बुक से, सबसे ज़्यादा वो सीखता है स्टूडेंट से, क्योंकि उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में रहना होता है, छात्रों के बीच में ही रहना होता है। तो जितना ज़्यादा वो उनको समझेगा उतना ही ज़्यादा वो अपनी टीचिंग को भी अच्छा कर पाएगा, उतना ही ज़्यादा वो अपने सब्जेक्ट को भी अच्छे से समझ पाएगा। तो इसका सही आंसर आता है स्टूडेंट्स। IQ इज़ एन इंडेक्स ऑफ पर्सन, IQ हम किसको कहते हैं, IQ ये इंसान की वो वैल्यूज़ होती हैं, वो समझ होती है जिससे कि हमें उसकी
ऑल ओवर इंटेलिजेंस का पता चलता है। तो सी इंटेलिजेंस की वो कितना समझदार है, कितना बुद्धिमान है, इसके बारे में हमें पता चलता है। जब भी हम बात करते हैं कि आईक्यू की बात हो रही है, एक व्यक्ति का सूचकांक कैसा, कि जिससे कि हमें उसकी बुद्धिमत्ता का पता चले कि वो कितना इंटेलिजेंट है या नहीं है। 29 ये फुल फॉर्म ही है। ज़्यादातर हम बुक्स में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली फाउंड ऑन द बुक कवर ऑफ ए बुक। ये आपने देखा होगा बुक कवर के ऊपर लिखा होता है, उस पर सबसे उसमें आपने क्या चीज़ जो है इन सारे ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शंस आपने बुक कवर के ऊपर देखी होगी। इसका ऑप्शन है डी ISBN। ISBN इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये किसके लिए होता है? टू हैंडल बिब्लियोग्राफिक लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड्स रखने होते हैं उनके लिए ये नंबर दिया होता है सारी की सारी बुक्स पर। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है, दैट इज डी ISBN। हु इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड। सबसे पहला टीचर कौन होता है? एक बच्चा जब जन्म ही लेता है तो वो सबसे पहले अपनी मदर को देखता है। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा सी मदर। तो सबसे पहले वो जो एक बच्चे की मदर है वो ही सबसे पहले उसकी टीचर, उसकी गुरु बनती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आगे भी और एजुकेशन के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग या टेस्ट के रिगार्डिंग, कॉम्पिटिटिव टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। जितना हो सकता है मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, चैनल इंग्लिश प्रोग्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी और ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। आपका हर कॉमेंट, हर लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और बहुत खुशी भी देता है। सो प्लीज़ जितना हो सकता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।